गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एमकॉम फाइनल का ये सब्जेक्ट है और सभी जो कोऑपरेटिव का ऑप्शनल पेपर है जिसने लिया है उसके लिए लाभदायक है। बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छी सुविधा है, इसमें पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज अपन विचारधारा के बारे में, सहकारिता की विचारधारा की सहकारिता की परिभाषाएं पहले पढ़ चुके हैं अपन। उसके बाद में आज अपन सहकारिता अर्थव्यवस्था के लक्षण अपन पढ़ेंगे कि सहकारिता है क्या। सहकारिता सरकार और निजी व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए एक संगठन के द्वारा एक संस्था है, उसको सहकारी रूप कहा गया है। ना तो ये सरकार का है, सरकार का कुछ अंशदान होता है, कुछ निजी लोगों को भी अंशदान होता है, उसे मिलजुल के इसको अपन सहकारी संस्था कह सकते हैं। सहकारिता व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो स्वावलंबन, पारस्परिक सहयोग, स्वेच्छा, समानता व प्रजातांत्रिक प्रबंध न्याय के आदर्श सिद्धांतों पर आधारित है। यह निजी हित व संपूर्ण समाज के हित के लिए कार्य करने वाला एक सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य सेवा है, न कि लाभ। यह पूंजीवादी की भांति अचेतनतापूर्ण, स्वचालित और समाजवाद की भांति राजनीतिक नहीं होता है। ये अपने सहकारिता के बारे में बताया गया कि सहकारिता किसे कहते हैं। सहकारिता अर्थव्यवस्था के लक्षण है, इसमें निम्न लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण है सहकारिता एक उपक्रम। सहकारिता एक उपक्रम तथा एक ऐसी संस्था है जो धार्मिक व परोपकारी संस्थाओं से भिन्न है। यह एक ऐसा उपक्रम है जिसमें पारस्परिक सहायता एवं आत्म सहायता के माध्यम से समान आर्थिक हितों की पूर्ति की जाती है। यह उपक्रम सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित होता है, जहां लाभ के स्थान पर सेवा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसका संचालन सदस्यों द्वारा स्वयं की जोखिम पर किया जाता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी सदस्यों द्वारा आपस में बराबर बराबर किया जाता है। ऐच्छिक संगठन है। सहकारी उपक्रम एक ऐसा संगठन जिसमें सदस्यों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। इस संगठन में एक व्यक्ति स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक सदस्य बन सकता है अथवा सदस्यता त्याग सकता है। सहकारिता एक स्वतंत्र सार्वलौकिक संगठन है। महात्मा गांधी का विचार है कि स्वेच्छा पूर्वक सहयोग सच्ची स्वतंत्रता को जन्म देता है। यह विशेषता उसे साम्यवादी संगठनों से भिन्न कर देती है। व्यक्तियों का संघ। सहकारी संगठन व्यक्तियों का संघ है। सहकारिता में व्यक्ति मानव की हैसियत से शामिल होता है। यह संस्था एक कंपनी के समान पूंजी एकत्र करने वाली अवैयक्तिक संस्था नहीं होती है। यद्यपि सहकारी संघ में कार्य संचालन हेतु पूंजी आवश्यक है, तथापि इस संघ में मनुष्य को पूंजी की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। जनतांत्रिक प्रशासन। सहकारी आंदोलन जनतांत्रिक आंदोलन है। सहकारी व्यवस्था लोकतांत्रिक प्रणाली के आधार पर संचालित होती है। इसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत या वोट देने का अधिकार होता है, चाहे उसने कितने ही अंश क्रय किए हों। इस प्रकार प्रबंध को विकेंद्रित एवं समन्वित रूप से प्रभावशाली बनाया गया है। निर्णय लेने में सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सहकारिता प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। पांचवा पॉइंट इसमें न्याय पर आधारित। सहकारिता न्याय पर आधारित व्यवस्था है। सहकारी व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को लाभ का बंटवारा उसके द्वारा विनियोजित पूंजी के आधार पर न कर उसके द्वारा संस्था से किए गए व्यवहार के आधार पर
किया जाता है, अर्थात जो सदस्य संस्था से जितने अधिक लेन देन करेगा उसे लाभ भी उसी अनुपात में मिलेगा। समानता पर सहकारिता के अंतर्गत व्यक्ति को समान महत्व दिया जाता है, चाहे वह गरीब हो अथवा अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो। इस व्यवस्था में वर्ग, लिंग, जाति, धर्म, वर्ण, दलगत आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी सदस्य संस्था के एक समान सदस्य होते हैं। यह समानता विश्व को एक परिवार का स्वरूप प्रदान करती है। इस प्रकार की समानता व बंधुत्व अन्य अर्थव्यवस्थाओं में सुलभ नहीं है। पारस्परिक सहयोग एवं एकता, सहकारिता का यह सिद्धांत पारस्परिक सहायता और आत्म सहायता के मूल सिद्धांत पर आधारित है। सहयोग एवं एकता की भावना से वसुधैव कुटुंबकम की भावना पनपती है। इसके संबंध में महात्मा गांधी का विचार था कि बिखरी हुई पानी की बूंदें केवल सूख जाती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वे ही बूंदें एक दूसरे से मिलकर महासागर बनाती हैं। इसके विशाल वृक्ष पर बड़े बड़े जहाज चलते हैं। इस प्रकार तो गांधी जी ने कहा उनके शरीर पर बड़े से बड़े जहाज भी चलते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या है, एक से एक मिलकर बहुत विशाल आदमी एक संगठन, बड़ा संगठन बन सकता है। इस प्रकार आपसी सहयोग की भावना से संगठित होकर आर्थिक रूप से दुर्बल व्यक्ति अपने सीमित साधनों को संगठित कर पारस्परिक सहायता करते हैं। सब एक के लिए, सब एक सबके लिए सहकारिता का मूल मंत्र है। सेवा भावना, सहकारिता आंदोलन सेवा भावना के उद्देश्य को साथ लेकर चलता है। यह आंदोलन लाभ के स्थान पर सेवा भावना से ओतप्रोत है। इसका उद्देश्य सदस्यों व पूरे समाज की सेवा करना है, न कि अधिकाधिक लाभ कमाना। इसी कारण उपभोक्ता सहकारी समितियों अपने सदस्यों को उचित कीमत पर शुद्ध वस्तुएं उपलब्ध करवाती हैं। तालमकी ने कहा है कि सहकारिता एक व्यवसाय मात्र नहीं है, बल्कि व्यवसाय से सेवा भावना का मिश्रण जो निष्ठा, भाईचारे और सहकारी भावनाएं उत्पन्न करती है। शोषण का अंत, सहकारिता का जन्म ही शोषण की समाप्ति के लिए हुआ है। सहकारिता एक ऐसा जन आंदोलन है जो शोषितों द्वारा अपने को शोषण से मुक्त करवाने के लिए प्रारंभ किया गया था। पूंजीवादी व्यवस्था में लाभ ही मुख्य उद्देश्य होने से शोषण विद्वान है। दूसरी ओर सहकारिता में सेवा भावना ही मुख्य उद्देश्य होने से शोषण का कोई स्थान नहीं है। विश्वव्यापी आंदोलन, सहकारी आंदोलन एक सार्वभौमिक आंदोलन है। इसका क्षेत्र असीमित है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था, चाहे वह पूंजीवादी हो अथवा समाजवादी हो, प्रत्येक देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सभी ने सहकारिता के महत्व को स्वीकार किया है। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि सभी पर इसने अपना प्रभुत्व जमा रखा है। आर्थिक विश्व की समस्त क्रियाओं को सहकारिता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। सामाजिक आर्थिक आंदोलन, सहकारी आंदोलन गरीब व निर्बल वर्ग के विकास का परिचायक है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से सामाजिक व आर्थिक क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन सामाजिक व आर्थिक आंदोलन है। मध्य वर्ग, सहकारिता आंदोलन पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य का मार्ग है, बीच का रास्ता है। इसके अंतर्गत पूंजीवादी और साम्यवाद के गुणों का समाविष्ट किया गया है। दोनों ही मार्ग हैं, पूंजीवादी और साम्यवाद, उनके गुणों को लिया गया है इसमें, और ये तीसरा ही रास्ता निकाला गया है। इस पर ये दोनों ही अतिवादी व्यवस्थाओं का मध्यम मार्ग है। संघात्मक पद्धति, सहकारी आंदोलन संघात्मक पद्धति पर आधारित है। हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में इसका संघात्मक ढांचा बना हुआ है। शाख व्यवस्था में त्रिस्तरीय ढांचा है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक शाख समितियाँ, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक
अपेक्स बैंक भी इसको बोल सकते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी संगठनात्मक व्यवस्था पर जोर दिया गया है, क्योंकि जब अनेक इकाइयाँ मिलकर संघ बना लेती हैं तो उनमें एकता तथा साथ साथ काम करने की शक्ति का विकास होता है। काम करो की भावना